तो जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए। और अभी तक आपको बहुत सारे ऐसे कहानियां आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज का जो स्टोरी है ये सच में सुनने के बाद तुमको हंसी के साथ साथ डर भी लगेगा कि मतलब सच में ऐसा कभी हो भी सकता है। बेसिकली आज का जो स्टोरी है इसमें दो किरदार मेन होने वाले, एक तो लड़का और एक लड़की, मतलब लव वाला सीन होगा आज। और लव के चक्कर में कुछ और ही सीन हो जाने वाला है, जिसके चलते तुम्हें ये पता चलेगा कि क्या सच में से हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं हम लोग इस कहानी की। एक अनुज नाम का लड़का था और एक सोनाली नाम की लड़की थी। एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 10 क्लास में, एक ही स्कूल में। तो उन लोगों में फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा था। लेकिन अनुज जो था वो सोनाली से कहीं ना कहीं मतलब प्यार करने लगा, लेकिन ये बात सोनाली को नहीं पता थी। और अनुज ये सोचता था कि मैं सोनाली को जाके बोल दूंगा या फिर मतलब प्रपोज कर दूंगा, देखते हैं हाँ नहीं तो ना, भाई कुछ तो बोलेगी ना, लड़की है कुछ तो बोलेगी। तो ऐसे ही अनुज ऐसे सोचता रहा और एक दिन जाके प्रपोज कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ अलग ही सीन हो गया जो वहां नहीं होना चाहिए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं इस स्टोरी को। और मैं हूं पवनजो और मैं ही ऐसे हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि रियल होता है। और यदि आप लोगों को रियल स्टोरी सुनने में बहुत ही मजा आता है तो सब्सक्राइब करो ना भाई, काहे रुके हो, करो सब्सक्राइब। और कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा हॉरर स्टोरी बताने में ज्यादा मजा आता है। क्यों पता है भाई, मेरी खुद फटती है यार, खुद फटती है हॉरर स्टोरी सुनाने में। तो जाहिर सी बात है वैसे तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स गो। तो एक गांव था, मतलब वो बेसिकली गांव के ही स्टूडेंट थे। तो गांव में 10 क्लास में वो पढ़ते थे, अनुज और सोनाली एक ही स्कूल में। और जैसे कि आप लोगों को पता है दोनों में प्यार हो गया, मतलब वन साइड लव था अनुज का। तो एक दिन वो जाके प्रपोज किया। लेकिन प्रपोज करने से पहले और कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए जो कि मैं बताने भूल गया यार, कोई ना, ऐसा होता रहता है। तो उन लोगों का जो गांव से स्कूल की दूरी है ना, कम से कम 2 किलोमीटर है, उन लोगों को चल के जाना पड़ता है। और गांव मतलब स्कूल जो था वो सरकारी स्कूल था, तो उसमें लड़का लड़की साथ में बैठते थे। जगह नहीं है तो कहाँ बैठेगा, जाहिर सी बात है, जगह नहीं है तो कहाँ बैठेगा। लड़का लड़की साथ में बैठते थे, उसी से उन लोगों की दोस्ती बढ़ी, वरना दोस्ती नहीं हो सकती थी ऐसे में। तो बहुत दिनों से जो अनु था वो सोच रहा था कि हम सोनाली को जाके प्रपोज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन में डर था कि यार बुरा मान जाएगी, मेरे घर में बोल देगी, क्योंकि वो लोग का जो दोस्ती था वो बहुत ही बॉन्डिंग हो चुका था। और उसको ये नहीं पता था कि सोनाली हाँ बोलेगी ना बोलेगी, कुछ तो बोलेगी वो पता था, लेकिन क्या पता वो रिजेक्ट कर दे। तो ये उसको डर सताता रहता था बार बार। तो एक दिन ऐसे ही सोनाली को बोला कि एक दिन हम लोग इमली के पेड़ के नीचे आएंगे, जो मतलब जो उनका गांव ना, गांव एंड जैसे होता है उनके बगल में एक इमली का पेड़ बड़ा सा। तो बोले कि शाम के टाइम में ऐसे आना, हम लोग कुछ बात करेंगे। तो ऐसे ही मतलब जस्ट नॉर्मल की फ्रेंड थे उन लोग। तो सोनाली बोली ठीक है मैं आ जाऊंगा, मतलब आ जाऊंगी। तो फिर शाम ढल गया, मतलब सॉरी। तो स्कूल में ऐसे बातचीत हुआ। इसके बाद स्कूल में घर जाने के बाद ठीक शाम के 4-5 बजे, और ठंड का मौसम था, तो तुम लोगों को पता है रात जल्दी हो जाता है। तो वही लोग 4:30 बजे तक पहुंच चुके थे। तो 4:30 बजे तक पहुंच चुके थे, मतलब सोनाली आ चुकी थी और अनुज भी आ चुका था। तो अनुज ऐसे ही मतलब अचानक तो बोलेगा नहीं, इतना तो शातिर था वो, अचानक नहीं बोला। मतलब पहले पहले नॉर्मली ऐसा बात की जो फ्रेंडशिप में की जाती है। इसके बाद सोनाली से जो अनुज था वो प्रपोज किया। सोनाली को ये बोला कि सुनो हम लोग बहुत दिन से दोस्त हैं और हम लोग आपस को जानते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी क्या प्रपोज किया भाई वो तो हमको भी नहीं पता ना। मतलब हमको कैसे पता होगा, हम मेरा स्टोरी थोड़ी सुना रहे हम तुम लोग को। तो ऐसे प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद सोनाली बोली देखो मैं तुमसे प्यार तो नहीं करती, हम लोग के जस्ट फ्रेंड थे और ये सब मैं नहीं करना चाहती। तो ऐसे बोल के उसको ठुकरा के चली गई। साला अनुज भी सोच रहा होगा
10 रुपए का गुलदस्ता, मतलब 10 रुपए का गुलाब लेते, मेरा 10 रुपया पानी में चल गया। नहीं, हम लड़कों में ऐसा होता रहता है ना, क्या करें, कोई बात नहीं। तो इसके बाद वो सोनाली ऐसे रिजेक्ट करके वो घर हिल दी, लेकिन जो अनुज था वो वहीं पे था, इमली के पेड़ के नीचे ही वो मतलब था। तो ऐसे तब तक शाम भी ढल चुका था और ठीक ही रात होने को आ चुका था, लेकिन वो वहां पे बैठ के अफसोस कर रहा था, यार मतलब अरे यार थोड़ा सैडनेस होगा ना, कोई तुमको रिजेक्ट करके चल गया था, तुम खुशी में नाचोगे थोड़ी यार, हाँ खजाना थोड़ी मिला है तुमको। तो ठीक उसके साथ भी उसे कुछ हुआ, वो मतलब डिप्रेशन में नहीं गया, इतना जल्दी कोई नहीं जाएगा। उसको थोड़ा बुरा लगा और पेड़ के नीचे रहकर बोला कि आ जाओ ना मेरे पास, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आ जाओ ना मेरे पास। मतलब ऐसे एक डायलॉग बोलता रहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ ना। ऐसे कम से कम 3 बार से कम से कम 5-6 बार बोला। यही तो उसको नहीं बोलना था भाई। जब तुम देख रहे कि आसपास में कोई नहीं है तो मत बोलो, क्या पता कोई ऐसा चीज हो जिसके कारण तुम्हें और कुछ भुगतना पड़े। इसके बाद ऐसे बोल के वो घर चला गया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर और भी कोई था? ये तो हम लोग आगे आने वाले स्टोरी में सुनेंगे, तब तक इस स्टोरी को और थोड़ा आगे से जान लेते हैं। तो ऐसे ही अनुज बोला और अनुज बोलने के बाद वो चला गया। वो जैसे ही घर गया तो घर जाने के बाद जस्ट नॉर्मल 2-3 दिन तो ऐसे ही था, और सोनाली से तो उसका थोड़ा सा बात भी बंद, मतलब बंद नहीं बोलेंगे, ऐसे होता था। तो पहले जितना क्लोजली होता था ना बात, जैसे फ्रेंड में होते हैं बेस्टी टाइप का, जैसे तुम लोग आजकल के न्यू जनरेशन बना के रखे हो बेस्टी टाइप का, तो वैसे मतलब धीरे धीरे वो लोग का चल रहा था। तो पहले चलता था, जब से ये रिजेक्ट किए ना सोनाली, उस दिन से ये नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों का बात खत्म हो गया। 1 महीना तक उन लोग ऐसे ही चलता रहा। तो 1 महीना बाद अनुज को एक चीज मतलब रियलाइज हुआ कि उसको थोड़ा सा पहले जैसे फील होता था ना, तो आजकल में उसको थोड़ा सा अजीब अजीब फील होने लगा कि उसके पास कोई तो है। मतलब लिटरली कि तुम्हारे पास कोई रहेगा, या फिर कोई, मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई तुम्हारे आसपास से गुजर रहा है 1-2 बार अचानक ऐसे, मतलब कोई तुम्हारे सामने प्रेजेंट फील करवा रहा है, कोई एंटिटी है। तब तुम्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी के तो नाम सुना ही होगे। ठीक उसके साथ भी, अनुज के साथ ऐसे ही मतलब होता रहा, खासकर रात को। ऐसे दिन में उसका नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात को उसको ऐसे मतलब अजीब अजीब चीजें होने लगी। ये तो बस लिटिल मतलब 5-6% ही होता था, लेकिन जैसे दिन बढ़ते गया, 1 दिन 2 दिन आगे जैसे बढ़ते गया, उसको अजीब अजीब रात को मतलब आवाज आने लगी कि मतलब उसको, अनुज तुम बुलाए मैं आ गई हूँ। ले बेटा, ये बोल रहा है, इसका भी शॉर्ट हो गया ना सुन के, मतलब हम किसको बुलाए, हम तो किसी को नहीं बुलाए, कौन आ गया। और रात को 12 बजे कोई ऐसे आवाज सुनने के बाद थोड़ी ना वो आराम से सो पाएगा। और रात को जब भी वो सोता तो उसे मतलब डरावनी चीजें, मतलब भूतों की कहानियां आती, कहानी नहीं बोलेंगे, भूतों के सपने आते रहने लगे। और वो ऐसे भी था, साला डरपोकला ही था वो। तो फिर मतलब उतना भी नहीं था, लेकिन फिर भी तो ऐसे ही उसके साथ कुछ दिन गया, तो उसको लगा कि मेरा वहम होगा, कोई बात नहीं, यही तो नहीं करना था उसको, तो वहम होगा। इसके बाद वो चला गया। मतलब ऐसे दिन बढ़ते गए। तो कुछ दिन के बाद उसको एक चीज, मतलब एक दिन ऐसे रात हो गया आते समय, मतलब घर का कुछ सामान लेके आ रहा था, तो कम से कम 7 बज गए थे। कुछ काम से गया भी था, तो सामान लेके आ रहा था, तो समय हो गया, तो 7 बज रहा था। और उसी इमली के पेड़ के नीचे, मतलब जैसे ही वो एंटर कर रहा था, इमली के पेड़ जस्ट रोड के बगल में, और उसी समय उसके साइकिल का टायर पंचर हो गया। और वहां से उसका घर, मतलब गांव एंड हो गया, मतलब गांव एंट्री साइड है। मतलब होता है ना, गांव का 2 एग्जिट होता है, एक एंट्री साइड एक एग्जिट साइड। तो तुम कहीं से भी तुम बाजार जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे गांव में होता है। तो ठीक वैसे था। वो दूसरे जहाँ पे इमली का जो पेड़ होता है ना, मतलब इमली का जो पेड़ है, वो एंट्री साइड एग्जिट साइड है, मतलब समझ रहे। तो उस साइड से वो गया था सामान लाने, तो उस साइड से आ रहा था। तो वहां से इसका घर आने में ना थोड़ा सा दूरी है, क्योंकि गांव जो था, मतलब तुम लोग को समझा देता हूँ, जो गांव था ना वो एंट्री साइड था, मतलब एंट्री साइड में इसका घर था, और एग्जिट साइड में, ये एग्जिट साइड से आ रहा था, तो इसको तो थोड़ा समय लगेगा ही। तो उस समय क्या हुआ कि मतलब जैसे पंचर हुआ, तो मतलब नॉर्मल है भाई, पंचर हुआ थोड़ी कोई, तो जैसे पंचर हुआ इसके बाद साइकिल ठेल के जैसे ही जा रहा था ना, 2 कदम चलने के बाद पीछे से कोई आवाज आया उसको,
अनुज, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सुनने के बाद वो शौक हो गया। उसको समझ ही नहीं आया कि मतलब आखिर ये हो कैसे रहा है, कौन है। वो जैसे ही पीछे घूम के देखता उसको कोई भी नजर नहीं आता वहां पर। ये एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार हुआ। अनुज को इतना पता चल गया कि ये जो इतने दिन से मेरे साथ कुछ हो रहा है ये कुछ और ही चीज है। और वो वहां से दुम पीछे बिना पीछे घूमे दुम दमा के अपने घर की ओर चला गया साइकिल ढकेल। और वो जो किस्सा उसके साथ वो किसी को भी नहीं बताया। और 1-2 दिन के बाद उसके साथ वे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी ये बहुत ही बढ़ चुकी थी। एक दिन रात को सोते सोते ही वो बहुत जोर से अचानक से चिल्ला के उठ गया। और उसके जो घर वाले थे वो बोले कि क्या हुआ। और इसके बाद वो मतलब अनुज बोला कि कुछ भी नहीं। तो फिर उनके घर वालों ने ऑब्जर्व किया जो ये अनुज है ना, इसका थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब पहले वो थोड़ा खिला उला रहता था, आजकल थोड़ा सा सहमा हुआ है कि जे मानो जैसे अंदर से कोई कुछ इसको कर रहा है। और धीरे धीरे उसकी जो शरीर था ना गाइस वो धीरे धीरे पतला होता रहा। मतलब वो एकदम बहुत फिट था। फिट मतलब क्या बोलेंगे, मोटा नहीं था लेकिन फिट था। लेकिन उससे धीरे धीरे करके मतलब लगता है ना कि घर वाले हैं उनको तो पता चल जाएगा, तो वो थोड़ा थोड़ा पतला होते रहा। तो ऐसे किसी को भी नहीं पता चलता था, बहुत ही कम जो गौर करने से ही पता चलता था। तो घर वालों ने ऑब्जर्व किया और उसके बिहेवियर देखने के बाद उसको शक हुआ कि कुछ तो कर रहा है या फिर नशा पानी कर रहा है। अभी घर वाले तो भाई वैसे सोचेंगे। तो फिर घर वालों ने इसका थोड़ा सा नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले पहले इग्नोर मारते थे, अभी नोटिस करना शुरू कर दिया। तो एक दिन ऐसे अनुज मतलब स्कूल से घर आ रहा था। तो स्कूल से घर आ रहा था तो उसी समय उसको क्या बोलते हैं, तो जैसे ही वो घर आ रहा था ना तो उसको एक चीज याद आया कि कल रात को मैं सोया था। तो सोते समय मेरे हाथ में घड़ी था, लेकिन सुबह उठते समय उसके हाथ में घड़ी बिल्कुल भी नहीं। और मतलब ये नॉर्मल चीज है ना कि घड़ी था नहीं है, कहीं रख दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। वो कभी भी घड़ी खोलकर नहीं सोता था, घड़ी के साथ ही सोता था। और घड़ी कभी खोल के नहीं रखता था वो। तो घड़ी खोजा, उसको कहीं पर भी नहीं मिला। तो उसको अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसके साथ पैरानॉर्मल और भी चीजें बढ़ चुकी थी। रात को उसको एक मतलब लड़की की प्रेजेंस फील होती थी उसके कमरे में। मतलब मानो कि कोई लड़की आ रही है और धीरे धीरे उसको दिखने भी लगी थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो खूबसूरत, मतलब एकदम अप्सरा की तरह दिख के आती थी उसको। मतलब एक दिन रात को सोया हुआ था तो अचानक उसको रात को 1 बजे तक नींद खुला ऐसे टॉयलेट करने के लिए। तो टॉयलेट करने के लिए निकला, जैसे ही निकला इसके बाद टॉयलेट करके जैसे ही घर आए तो घर आने के बाद उसको एक लड़की दिखाई दी। वो शॉक हो गया कि ये लड़की क्या कर रही है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी देखकर और कुछ समझ ही नहीं पाया, उसके मुंह में चल गया। मतलब मानो कि वो लड़की इसको अपने जाल में फंसा ली थी। और वो लड़की कोई नहीं, वो इमली में रहने वाली एक एंटिटी थी। और वो जो ये था मतलब सोनाली को बार बार बोल रहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे 3-4-5 बार बोला और वहां पर कोई नहीं था। और वो उसी पेड़ के ऊपर में वो एंटिटी थी जिसके कारण वो एंटिटी इसका जो प्रपोजल थी वो एक्सेप्ट कर चुका था। और वो लड़की इसको छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे ही उसको पता चला कि मतलब रूम के अंदर जैसे ही आया और उसको देखने के बाद उसको पता चल गया कि ये वही लड़की है जो बहुत दिनों से मेरे साथ है। लेकिन वो कभी भी उसको इतना हार्म नहीं पहुंचाती थी, मतलब उसको बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस रात को जैसे ही उसको मिला वो लड़की, तो इसके बाद वो लड़की आके बोली कि तुम इतना दिन से मुझे खोज रहे थे, तुम मुझे प्यार करते थे और तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो वो लड़का बोला, मलानुज बोला कि मैं कहाँ भाग रहा था, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम कहाँ पे रहती हो। तो फिर वो जो अनुज था उसको इतना पता चल गया था ये कोई लड़की तो नहीं है, कुछ ऊपरी मामला है। वो लड़की बोली कि मैं एक
मतलब क्या बोलेंगे गाइस, मतलब सुनने के बाद तुमको भी होश उड़ जाएगा। मैं एक एंटिटी हूँ जो उस पेड़ के पास रहती थी, और तुमने जब मुझे बुलाया तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। तो वो जैसे ही देखा, उसको देख के वो अपने उसके मुंह में चला गया था, और उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करेगा और क्या नहीं, और उसके प्यार में वो पड़ गया। और उस रात से हर रात को 1 बजे से 3 बजे तक वो लड़की इसके कमरे में आती, और दोनों आपस में संबंध बनाते, और 3 बजने के बाद वो लड़की गायब हो जाती थी। वो पिशाचिनी थी या फिर कौन थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो अनुज था इसको बहुत ही मजा आता था। पहले 1-2 दिन, एक सप्ताह, 1 महीना तक उसको ठीक लगा। इसके बाद धीरे धीरे उसको एक ऑब्जर्व किया कि हम थोड़ा सा जल्दी पतले नहीं हो जा रहे, और इसके बाद उसको तबीयत बहुत अचानक खराब हो गया। इतना खराब कि मानो कि अचानक उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसको जब डॉक्टर वालों को दिखाया गया तो डॉक्टर वाले ये बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स को, कहाँ थे अब तक, ये आपका बेटा 2 दिन का मेहमान है और आज आप इसको लेके आ रहे हैं। तो इसके उनके घर वाले सुन के शौक कि 2 दिन का मेहमान कैसे हो सकता है, इतना दिन से खिला पिला रहे हैं ससुरा को। तो फिर घर मतलब वो जो डॉक्टर था वो ये बताया कि इसके शरीर के बहुत सारे और मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे मानो कि उसके शरीर के जो पार्ट्स है उसमें खून की कमी आ गई है। मतलब खून जितना होना चाहिए उसके 4 गुना कम है। और उसका जो वजन था गाइस, लिटरली तुम मानोगे नहीं, 20 किलो कम हो गया। मतलब बुखार आने से पहले तो पतला था ठीक ही है, बट बुखार आने के बाद और मतलब इतना हड्डी का ढांचा दिखते रहे। तुम देखने के बाद तुमको ये लगेगा मतलब यार मैं तो अभी मर जाएगा। जैसे वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल के 1 दिन के बाद उसका शरीर कांकड़ा जैसा हो गया। इसके बाद डॉक्टर वालों ने बोला कि इसको हम लोग नहीं बचा सकते, इसको आप दूसरा कहीं अस्पताल में लेके जाइए। तो लेकिन जब गांव की चीज थी तो मतलब लोगों को मतलब उनको ये पता चल गया कि अभी कुछ जादू टोना भी तो हो सकता है, क्योंकि गांव में अक्सर लोग ये सोच लेते हैं जल्दी, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे ही वो लोग सोचे तो तुरंत उसको लेके एक उनके बगल गांव में एक मतलब तांत्रिक थे, मतलब ऐसे बोले कि झाड़ फूक करते थे और थोड़ा सा उच्च कैटेगरी के थे। मतलब उनको ये सब इजीली हैंडल करने आता था, कोई भी पिशाच या फिर कोई भी चीज़। तो उनको जाके लेके दिखाया गया। तो वो पंडित जो थे मतलब तांत्रिक जो थे ना, वो देखने के बाद उसको ये बोले कि आपका बेटा एक पिशाचिनी के प्यार में फंस चुका है, वो इसको अपने बस में कर चुकी है और इसको लेके ही जाएगी वो। तो मतलब इनके घर वालों को सुन के थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब मेरा बेटा तो अभी मर जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, पैसा कौड़ी भी नहीं है, इसके दाह संस्कार कैसे करेंगे। सॉरी गाइस, रिलैक्स, ऐसा कोई सीन नहीं था। उनके घर वाले पूरा परेशान हो गया और वो बोले कि बाबा इसका कोई तो इलाज होगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जो पिशाचिनी इसके रात को आती है ना, उसको इसका संबंध बनाने नहीं देना होगा। यदि और एक बार भी वो बना ली तो इसको खत्म कर देगी। तो इसके बाद तांत्रिक ने इसको एक ये दिया, मतलब क्या बोलते हैं, अनुज को एक ताबीज दिया, और वो कहने लगा ये ताबीज मैं दे तो रहा हूँ लेकिन ये ताबीज तुमको मतलब ये ताबीज तुमको सुरक्षा करेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर उनके घर वालों ने बताया कि कैसे, मतलब आप तो ताबीज दे रहे हैं ना। तो उनके मतलब जो तांत्रिक था वो बोला ये ताबीज तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन यदि वो, क्योंकि वो इसको आधा में मतलब क्या बोलता आधा शरीर को बस में कर लिए, इसका कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा, ये खुद ही है जो उसके ये में बच सकता है। तो इसके बाद वो तांत्रिक बोला कि तुमको जब रात 12 बजे होगा तो 12 बजने से पहले तुम्हारे गेट में एक धागा दूंगा, उस धागा को बांध देना, और एक पेड़ दूंगा, मतलब एक जड़ी बूटी दूंगा, उस जड़ी बूटी को अपने तकिए के नीचे रखना है तुम्हें, तकिए के नीचे। और जब वो आएगी तुम्हारे बेड में तो जैसे ही बैठेगी, वो ताबीज है तो वो बैठ नहीं पाएगी, और उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि
तुम कुछ मतलब उतारा कर चुके हो और तुम्हारे अंदर कोई ताबीज है जिसके कारण वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, और वो एग्रेसिव होकर तुम्हें मार भी सकती। इसीलिए वो ताबीज तुम्हें देने से पहले एक बात याद रखना, वो ताबीज तुम्हें खोल के रखना है। अभी वो जैसे ही आएगी, आने के बाद हम लोग यहाँ दरवाज़ा बंद कर देंगे। दरवाज़ा बंद करने के बाद यहाँ हम लोगों का पूजा चालू होगा, क्योंकि वो जब तक रूम के अंदर नहीं जाएगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और सब लोग एकदम प्री प्लान के साथ जो जो भी चीज़ें, जितने भी जड़ी बूटी से लेके जितने भी चीज़ें थी, हर चीज़ को लाया गया। एक दिन डिसाइड किया गया जिस दिन पर करने से बहुत ही अच्छा होने वाला था। रात उस दिन अमावस्या भी था, सॉरी अमावस्या नहीं, पूर्णिमा थी उस दिन। तो उसी दिन को ये करना सबसे शुभ माना जाता था। मतलब तांत्रिक ने कहा था कि उसी दिन करने से इसका जो मतलब क्या बोलते हैं ओरा है, मतलब वो जो पिशाचिनी थी उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा और इससे हम लोग बच सकते हैं। तो जैसे ही वो उसे रात हुआ, रात होने के बाद वो लड़की आई। आने के बाद अनुज देखा कि उसका शरीर नॉर्मल हो गया और उसको ताज़ा फील हो रहा है, जैसे कि अभी वो आराम से अभी 1-2 घंटा निपटा देगा आराम से। तुम वही सोच रहे थे, हाँ अभी संबंध बनाने वाला है वो लोग। तो जैसे वो लड़की आई, इसके बाद बोली कि चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बोला कि मतलब इसको बातों में उलझाना ना, नहीं तो ये भी बस में चल गया तो बेटा गया। आज का जो संबंध है ना, वो उसका आखिरी संबंध होने वाला है। तो फिर उसने कहा कि रुको मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। वो बैठी रही और पानी पीने गया। पानी पीने के बाद एक गिलास गिरा दिया। गिलास गिराने के बाद, अभी तुम्हें लगे गिलास क्यों गिरा, मतलब तांत्रिक ने कहा था गिलास गिरा देना तुम, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम अभी चालू होने वाला है। तो फिर उन लोगों ने सब प्लान कर लिया और इसके बाद वो पानी पी के आया, दरवाजा बंद किया। तो इसके बाद उन लोगों का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। लेकिन बाहर के जो ये तांत्रिक थे, यदि उनका काम नहीं होता तो अंदर का काम हो जाता, मतलब समझो। जैसे वो मतलब पिशाचिनी गई ना, पिशाचिनी जाने के बाद वो आपस में बैठ गए। बैठने के बाद अभी तुम बोलोगे ताबीज फिर क्यों दिया? गैस देखो, वो ताबीज जो है ना वो रूम के अंदर ही है, लेकिन रूम के अंदर रहने से उसको क्या बोलते, जो वो पिशाचिनी है उसको कोई इफेक्ट नहीं, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसके शरीर में रहता तब वो जान जाती, तो यही प्रॉब्लम है। तो मतलब वो शरीर उसके यही पर ही है, मतलब उसके पास ही है वो जो, मतलब सुनो, अनुज के पास ही है बट उसके पास नहीं है, मतलब समझे। अरे भाई उसके पास है, उसका शरीर में थोड़ी लगा हुआ है। हाँ यही बताना चाहता हूँ। इसके बाद गिलास गिरा, इसके बाद सबको दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसके दरवाजा में एक धागा बांधा गया, जो कि बहुत ही उच्च, मतलब क्या बोलते हैं, वो धागे में बहुत ही पावर था। वो बड़े ही क्या बोलते हैं मंत्र से बंधित था, जिसके कारण वो पिशाचिनी नहीं बच सकती थी। मतलब उसका उतारा, अभी उसको कुछ बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार। अभी उतना डिफिनेटली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, वो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, इसलिए। तो मतलब जैसे ही वो लोग पंडित अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए, यज्ञ शुरू हुआ, तब धागा बांध दिया। धागा बांधने के बाद अंदर में जो काम कर रहे थे, मतलब उन लोग पहले बात किए। बात करने के बाद उसके बिस्तर के नीचे ही, मतलब वो पलंग के नीचे ही उसका ताबीज था। ताबीज के पास एक लकड़ी था, मतलब छोटा सा लकड़ी, मतलब ताबीज था एक तरह का। तो वो बोला कि ये जो ताबीज लेके अपने हाथ में, ये ताबीज लेके अपने पास पकड़े रहना, वो तुमको छू नहीं पाएगी, क्योंकि बाहर में हम लोग बांध कर रखे हैं, तो वो और फंस चुकी है और कुछ नहीं कर सकती। तो वो जैसे ही वो, इसके बाद वो लड़की, मतलब वो जो पिशाचिनी थी, बोली ना चलो हम लोग काम करते हैं। तो फिर वो तो जैसे नीचे झुका और ताबीज पकड़ लिया। इसके बाद वो जैसे ही इसको आई, वो छू नहीं पाई इसको। इसके बाद बोली तुम क्या किया, हम तुमको कुछ कर नहीं पा रहे। इसके बाद बोली कि, इसके बाद ये चुप रहा, इसको कुछ बोलना नहीं, क्योंकि आंख बंद करके चुप रहा, क्योंकि इसको पता है आंख खोलेंगे बस में कर लेगी, बाबू गए हो। तो इसके बाद काम होने वाला बाहर का। जितने भी तांत्रिक थे वो सब अपना काम करना शुरू कर दिए थे। वहाँ पर पहले तो धागा बांधे, ये पे बहुत से त्रिशूल, जितने भी उनके काम था, तांत्रिक उतारा, जितनी भी चीज़ें, वो सब चीज़ वहाँ पर करना शुरू कर दी। कम से कम 2-3 घंटा हुआ। 2-3 घंटा होने के बाद, पहले तो 1-2 घंटा उनकी वो जो पिशाचिनी थी उसकी आवाज़ आने लगी, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको लेके जाऊंगी मैं, तुम लोग कुछ भी कर लो, इसको लेके जाऊंगी। तो ऐसे बोलते रहे, लेकिन उसका बात का कोई ध्यान नहीं दिया। सब अपने काम करते हैं।
और सब अपना काम करना शुरू कर दिया, बीच में बंद नहीं किए। फाइनली 3 घंटा ऐसे अपना कठिन परिश्रम के बाद अंदर से आवाज आना बंद हो गया। मतलब बंद तो पहले हो गया था, लेकिन 3 घंटे के बाद जितने भी पूजा पाठ था सब बंद हो गया। बंद होने के बाद और जैसे ही बंद हुआ इसके बाद दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग देखे कि जो मतलब अनुज था वो अभी तो जैसे डॉक्टर के गया था पूरा पतला था, मैंने बोला था, लेकिन वहाँ जैसे ही वो खोल के देखे उसका शरीर एकदम पहले जैसा आ गया। मतलब पहले जैसा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जान आ गया, थोड़ा सा मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि शरीर में मांस है। तो इसके बाद देख के उन लोगों को पता चल गया कि अनुज जो है वो ठीक हो चुका है। तो ठीक होने के बाद अभी तुम्हें लगेगा कि भाई इतना ही था। हाँ मतलब इतना ही था, ठीक हो गया अनुज। लेकिन तांत्रिक ने ये कहा कि आज इसको बचा तो लिया, लेकिन वो इसको कभी भी ये कर सकती है क्योंकि वो इसके साथ संबंध बना चुकी है और इसको कभी भी इसको एक चीज का याद रखना है, इसको पूजा पाठ बहुत चीज को मतलब पूजा पाठ तो छोड़ना ही नहीं है, पूजा पाठ पूरा करना है। और इसको पूजा पाठ करने के साथ इसको एक ताबीज दिया जाएगा, वो ताबीज कभी उतारना नहीं है, उसको मर भी जाए तो उतारना नहीं, उतारा तो बाबू तो गयो। तो उसको ऐसे बताया गया अनुज को। और ये स्टोरी जो है ना गाइस, ये मध्य प्रदेश की है, एक फ्रेंड ने मुझे बताया। और ये यदि आप लोगों के पास वैसे हॉरर स्टोरी है तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं वीडियो बनाऊंगा और क्या लोगों को बताऊंगा और किस चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। क्योंकि ये देखो यार जितना भी है बट बोलते हैं ना पेड़ में एंटिटी बैठते हैं, ये सच है। और कभी कभी हम लोगों को अंधेरा में शाम के समय में तो कहीं पर अकेले जगह पर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्या पता वो हमारा बोला गया चीज़ कुछ हमारे लिए ही नुकसान हो जाए। कहा नहीं जा सकता ना, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, ऐसे उनके अनुज के साथ है, अनुज आज ठीक है, लेकिन वो भी बहुत सारे अभी चीज़ों को मतलब अभी भी उसको रात में सपने आते हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और ये सपोर्ट करो गाइस यार। और यदि तुम्हें लगता है ना बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं आ रहा तो सॉरी माफ करना, क्योंकि मैं अभी ग्रीन मतलब ब्लैक पर्दा लगाऊंगा तो अच्छा वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए सपोर्ट करो, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।